द कंपाउंड, क्या बात है सर, नेम ऑफ द कंपाउंड भी आ गया, मजे आ गए। तो कंपाउंड के नेम बता के बड़ा खुशी होगी, आपको भी समझ के भी खुशी होगी और मुझे बता के खुशी होगी। ठीक है सर, देखो कंपाउंड का नेम बताने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन को काउंट करो, CH3, CH2, CHO। वन मोर टाइम क्वेश्चंस को मैं चेक करना चाहता हूं कि यही क्वेश्चन है कि दूसरा है, CH3, CH2 एंड CHO। वेरी गुड। वन कार्बन, टू कार्बन, थ्री कार्बन, थ्री कार्बन के लिए प्रोप लगता है, क्या लगता है, प्रोप, और एन लगता है, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है, CHO के लिए अल लगता है, प्रोप एन अल इसका नाम होता है, प्रोप एन अल। सर आपने कैसे पहचाना, तीन कार्बन है बेटा तो प्रोप लिखने का, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखने का, और CHO के लिए अल लगता है तो एल्डिहाइड है ना, CHO एल्डिहाइड है ना बेटा, ठीक है, तो अल लगाने का, क्या लगाने का, अल, प्रोप एन अल। ये नहीं पहचान रहे हो, एच है बेटा, क्या बात कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, ये समझ गए, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इन क्या लिखा, सॉरी, द हेट्रो एटम्स प्रेजेंट इन CH3, CH2O, CH2, CH2Cl। हेट्रो एटम्स का मतलब होता है, देखो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि जिस कंपाउंड में ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। लेकिन हाइड्रोजन एंड कार्बन के अलावा कोई और है ना मेरे भाई, तो उसको अपन हेट्रो एटम्स बोलते हैं। तो इस चेन में ऑक्सीजन एंड क्लोरीन अलग है, तो ऑक्सीजन एंड क्लोरीन मेरे भाई हेट्रो एटम्स होगा। तो आप टिक कर लीजिए ऑक्सीजन को और क्लोरीन को, कितने नंबर पे ऑक्सीजन है, कितने नंबर पे क्लोरीन है, दिस इज योर राइट आंसर। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन। स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूं कि एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बात है सर, मैं रेस करता हूं और फिर मैं बताता हूं। ठीक है, बोर्ड पे देखो सर, ये एस्टर क्या होता है, एस्टर स्वीट स्मेलिंग की बात हो रही है भाई, है ना, स्वीट एथाइल एसीटेट है ये एस्टर, स्वीट स्मेलिंग एस्टर है मेरे भाई, एथाइल एसीटेट है, एथाइल एसीटेट है। और इसका जैसे ही हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली के साथ रिएक्शन कराते हैं बेटा, प्लस माइनस खेलने आता कि नहीं आता, ये ना बोलना बेटा कि नहीं आता, सर खेलने आता है। ये वाला प्लस बेटा इस माइनस को दे देना बेटा जी, ये प्लस वाला इस माइनस को देने का, तो CH3 C Na होने का। क्या लिखा सर आपने, फिर से वन मोर टाइम, CH3 COO Na, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को देने का, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास जाने का, यानी कि सर क्या हो जाएगा, C2H5OH हो जाएगा। यानी कि ये एथेनॉल, ये है सोडियम सोडियम एसीटेट। बात को समझो ना क्या मैं बोल रहा हूं, ये स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन है, कहां पे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखो, गलत है। अरे भाई मेथेन बना घुमा रहा है तुमको, बुलवा रहा है ना, तुमको बुलवा रहा है। ठीक है, एथेनोइक एथेनॉल का करा दिया भाई, एस्टर का फॉर्मेशन करा दिया, वेरी गुड। ठीक है, एस्टर का फॉर्मेशन नहीं यहाँ पे कराना था। फिर सोडियम एथेनोइक का रिएक्शन सोडियम के साथ करा दिया बेटा, वो भी नहीं कराना था। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए, जो मैंने लिखा है वो ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है। ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीपल चॉइस का लास्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा अभी देख के आपको। क्या बोल रहा है, तो फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्काइन होमोलॉगस सीरीज, बहुत सारे बच्चे लोट जाते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ते ही, लोट जाते हैं। पता है पेपर में कैसे गुमराह करता है, गुमराह करता है, जैसे बोलेगा ना कि ऐसे बोलेगा कि एल्केन के फिफ्थ मेंबर का नाम है मिथेन, सॉरी पेंटेन। क्या बोलेगा पेपर में, देखो एल्केन के फिफ्थ मेंबर का नाम है पेंटेन, तो एल्काइन के फिफ्थ मेंबर का नाम क्या होगा, अब आप बताओ क्या होगा, है ना। एल्केन के फिफ्थ मेंबर का नाम है पेंटेन, तो एल्काइन के फिफ्थ मेंबर का नाम क्या होगा। एक ट्विस्ट है, एक ट्विस्ट है कि एल्काइन का फर्स्ट मेंबर C1 पॉसिबल नहीं होता। एल्काइन की डेफिनेशन खुद कहती है बेटा कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो चाहिए, तो दो कार्बन होने चाहिए तभी तो ट्रिपल बॉन्ड रिजेंबल करेगा कि नहीं करेगा भाई, दो कार्बन होगा
बीच में ट्रिपल बॉन्ड, दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी तो एल्काइन बोलेंगे। तो पहला मेंबर दो कार्बन से होता है। एथाइन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन। आंसर मिल गया, आंसर मिल गया कि एल्काइन सीरीज का पहला मेंबर है एथाइन। एल्काइन सीरीज के पहले मेंबर का नाम क्या है? एथाइन। अब बताओ कि फिफ्थ मेंबर का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मैं बता देता हूं एक, फिर दूसरा आपसे पूछ लेता हूं, हो सकता है आप लोग ने गलत किया हो। पहला मेंबर है एथाइन, तो दूसरा है प्रोपाइन, तीसरा है ब्यूटाइन, चौथा है पेंटाइन, पांचवा है हेक्साइन। यानी कि एल्केन के फिफ्थ मेंबर का नाम होता है हेक्साइन। तो उसी तरह सेम टू सेम एल्कीन सीरीज में भी चलाने का, एल्कीन बोलता है कि बेटा कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो बोलता है कि एल्कीन के फोर्थ मेंबर का नाम बताओ। बताओ एल्कीन के फोर्थ मेंबर का नाम बताओ। पहले मेंबर का नाम ही है एथीन। क्या मेथीन और मेथाइन बनेगा क्या? कैसे बनेगा? एक कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड कैसे लगा दोगे? मेथीन, एल्कीन खुद कहता है कि बेटा दो कार्बन होगा बीच में डबल बॉन्ड होगा तब बोलना एल्कीन, दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तब बोलना एल्काइन। तो दो कार्बन होने चाहिए कि नहीं चाहिए? धमका नहीं रहा भैया, पढ़ा रहा हूं तुमको, है ना? तो कम से कम समझो करो, बातों को समझा करो क्या बता रहा हूं। तो दो कार्बन है तो ये है एथीन। समझ में आया? एथीन यानी कि पहला मेंबर है एल्कीन का एथीन, दूसरा है प्रोपीन, तीसरा है ब्यूटीन, चौथा है पेंटीन। समझ में आया? तो एल्कीन के चौथे मेंबर का नाम पेंटीन होता है, हम पांचवें मेंबर का नाम हेक्सीन होता है। समझ में आया कि नहीं आया? एंड मुझे अब मैं आपसे पूछ लेता हूं एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपको देता हूं क्योंकि खत्म हो गया मल्टीपल चॉइस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलो एक आप ले लो, बता देना मुझे कि क्या होता है हेक्सीन, नहीं सॉरी, सेवेंथ मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज। चलो ये होमवर्क है आपका, एल्काइन सीरीज के सेवेंथ मेंबर का नाम बताना है। ओके, कमेंट बॉक्स में बताओ सेवंथ मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज। अगर आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। एंड कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एंड कोई भी और भी क्वेरीज हो तो सारा कुछ कर लेना। चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना भाई मेरे बार, क्योंकि अगली बार नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।